Hello, bachcho. Let's read a question. A question says that A is a chloride salt. In step 1, it is treated with K2Cr2O7 and concentrated H2SO4 to produce a product B. In step 2, this B product is passed through dilute NaOH solution to obtain a product C. And in step 3, it is acidified. This C product is acidified first with acetic acid and then lead acetate is added to it to give me product D. In step 3, if lead acetate is added without acidifying the solution with acetic acid, then the possible product may be option A is PbCrO4, option B is Na2CrO7, option C is Na2CrO4 and option D is Na2Pb. चलिए हमसे पूछा गया है कि ये जो एसिडिफिकेशन हो रहा है अगर ये ना किया जाए तो जो प्रोडक्ट है ये जो डी प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगता है वो आता है फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अनायंस बोल सकते हैं, जहां पे हम स्पेसिफिक एक टेस्ट करते हैं क्लोराइड सॉल्ट या क्लोराइड आयंस के टेस्ट के लिए, जिसे हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड एक डेफिनेटिव टेस्ट होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस। इससे हम ये पता लगाते हैं कि क्या हमारा जो सॉल्ट है उसमें क्लोराइड आयंस है या नहीं है। तो ये जो पूरी स्कीम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए हमको दी गई है। चलिए हम मुझे बताया गया कि ए जो है मेरा क्लोराइड सॉल्ट है यानी इसमें क्लोराइड होगा। इसमें आपने सबसे पहले डाला K2Cr2O7 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, हमको मिलता है CrO2Cl2 प्लस KHSO4 प्लस HSO4 माइनस का आयन प्लस वाटर। अगर हम रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करके लिखना चाहते हैं तो बैलेंस रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 जो हमको दिया हुआ है। यहाँ पे अब आपको देखना है कि बी प्रोडक्ट क्या है। जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है ये, इसी को ही हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, जिसके ऊपर इस टेस्ट का नाम पड़ा है। अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये स्टेप 2 में रिएक्ट करेगा किससे, डाइल्यूट NaOH से। चलिए इसकी रिएक्शन देख। मेरा स्टेप 2 बोलता है कि आपको रिएक्ट कराना है अपने क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 को विद NaOH सॉल्यूशन। यहां से हमको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है Na2CrO4, दिस इज सोडियम क्रोमेट प्लस NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करके लिखना चाहूँ तो बैलेंस रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो सी बन रहा है वो बन रहा है सोडियम क्रोमेट। सबके नीचे जरा एक बार लिख देते हैं कि क्या क्या बन रहा है। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये है आपका प्रोडक्ट बी, ये जो क्लोराइड आयन है ये है ए, एंड जो ये सोडियम क्रोमेट बना है ये क्या है आपका सी। अब स्टेप 3 में क्या होना है, इसको एसिडिफाई करना है एसिटिक एसिड के साथ एंड देन ट्रीट करना है लेड एसिटेट। 3 में बोला गया है कि आपका जो ये सॉरी सोडियम क्रोमेट बना है इसको आपको ट्रीट करना है किसके साथ, लेड एसिटेट के साथ। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है PbCrO4 प्लस 2 एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनता है Na के साथ। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट डी है। अब इसने हमसे पूछा कि ये सब तो ठीक है, कहीं पर एसिडिफिकेशन का रोल नहीं आया, मतलब आपने जो एक्स्ट्रा स्टेप किया कि पहले आपने एसिडिफाई किया और फिर आपने लेड एसिटेट से ट्रीट किया, तो अगर आप ये एसिडिफाई नहीं करते तो क्या होता। देखिए बेसिकली जो एसिटिक एसिड का काम क्या था, एसिटिक एसिड है CH3COOH, और आपने इससे पहले क्या डाला है, इससे पहले स्टेप में आपने क्या डाला, बेस। तो जो एक्सेस में बेस था ये उसको न्यूट्रलाइज करता था, तो इसका काम क्या था, न्यूट्रलाइजेशन का। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो ये होता कि आपका जो लेड एसिटेट है जो आप नेक्स्ट स्टेप में डाल रहे हैं, ये PbCH3
COO का होल ट्वाइस, ये रिएक्ट करता है आपके NaOH के साथ। ये जब आपका एक्सेस में जो NaOH बचा हुआ पड़ा था, जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ जब एसिटिक एसिड नहीं लिया, तो ये आपका क्या बनाता, पे इसको बैलेंस कर देते हैं, ये आपका बनाता PbOH का होल ट्वाइस, लेड हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्लस 2CH3COO Na। अब ये जो लेड हाइड्रोक्साइड है, ये आपके एक्सेस, जो भी आपका एक्सेस में NaOH पड़ा हुआ है, उसके सब के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता, ये आपका एक्सेस में है ना, यहां से आपका बनता Na2PbO2 प्लस H2, ये प्रोडक्ट आपका बन जाता। तो हमको ये PbCrO4 तो मिलता ही मिलता, थोड़ा बहुत मिलता, ये थोड़ा मिलता, थोड़ा ये मिलता। एक पॉसिबिलिटी छोटी सी और अराइज होती है, बहुत मतलब फीबल सी पॉसिबिलिटी है, कि ये जो PbCrO4 बना है, ये रिएक्ट कर जाता आपके एक्सेस NaOH के साथ, और ये रिएक्ट करके बनाता Na2PbO2 प्लस Na2CrO4, मतलब जहां से स्टार्ट किया था सोडियम क्रोमेट, यही वापस बना देता, प्लस आपका दो पानी। बट इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये थोड़ी सी फीबल है, मतलब अगर मैं बोलूंगी एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी, पर पॉसिबिलिटी है। तो हम अगर ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, यानी ये जो एक्सेस में NaOH है इसको नहीं डालेंगे, मतलब इसको नहीं हटाएंगे अपने एसिटिक एसिड के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, PbCrO4 कम मिलेगा, एंड ये भी मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, सारा PbCrO4 मिल रहा था तो येलो PPT मिल जाता था, तो वहां से हम देख लेते थे कि अच्छा एक क्रोमाइल का टेस्ट हो गया, यहाँ से क्लोराइड आयन कंफर्म हो गया। लेकिन अब आपको फेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपका कोई साइड प्रोडक्ट बन चुका है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि इन स्टेप 3 इफ लेड एस्टेट के साथ विदाउट इज एडेड विदाउट एसिडिफाइंग CH3COH, देन पॉसिबल प्रोडक्ट में भी। तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, एक तो आपका प्रोडक्ट ए है, PbCrO4 है, एंड आपका प्रोडक्ट क्या है, Na2PbO2। ये ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अगर हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि एंड प्रोडक्ट में इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी इसकी Na2PbO2 की एंड PbCrO4। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो दो हुए, ए एंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।